इंटरेस्ट नहीं, बट हाँ एक स्वार्थ होता है अपना। मैं पढ़ाई करने गया उस समय, मेरे को गुरुदेव भगवान ने मतलब आपके माध्यम से ही बताया कि मतलब जब एग्ज़ाम का टाइम था हमारा, तो मैं अपने दोस्त के गया हुआ था, आप अपने दोस्त के आए हुए थे। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि दुखी थे, मतलब मैं तो दुखी था ये बोलूँगा। है ना। तो फिर गुरुदेव भगवान की चर्चा चली, और पहले दिन ही हम कोटा आश्रम पे दोनों साइकिल लेके चले गए। चलते हैं कि गुरुदेव के यहाँ पे, और मेरा एक ही स्वार्थ और एक ही इंटरेस्ट कि कैसे भी याददाश्त बढ़े, है ना, कंसंट्रेशन पावर बढ़े। और फिर आगे तो ईश्वर के नाम में मजा होता है, उनकी जो बातें होती है आनंद होता है। पहले दिन ही भाई साहब वहाँ गए, और पीछे की साइड में मेरा शरीर मतलब पीछे की तरफ झुक गया। जो एक ऑटोमेटिक योग के बारे में अपन बात करते हैं ना, तो फिर भी अंदर थोड़ा प्लस माइनस था कि नहीं यार कुछ ऐसे ही हो गया होगा ये तो। फिर घर पे आके भाई साहब जब मैंने ऐसा बोल, अपने गुरु भाई बोलते हैं कि ध्यान करो, घर पे आके मैंने ध्यान किया, और मुझे आज भी याद है दो छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज हार्डली एक की 7-8 साल होगी, और एक की 9-10 साल होगी, जो मेरे लैंडलॉर्ड के बच्चे थे, मतलब मकान मालिक के बच्चे थे। अच्छा, खासियत ये थी कि दोनों बच्चे ही दोनों में से एक बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता था। आप समझ रहे हो ना, मतलब उसको बोलना ही नहीं आता है। शायद सुनता भी नहीं था, बोलता भी नहीं था, ऐसा कुछ सीन था। केवल आंखें बट समझ थी उसमें, और आंखें मतलब आंखों से देखता था। हम्म। जब मैंने तो ध्यान घर पे किया, और तो ध्यान में मेरे योग बहुत होने लग गया भाई साहब। और मैं ये बोलूंगा कि मेरे पेट में एक दर्द, बहुत भयंकर बीमारी हुआ करती थी, जो बचपन में से ही थी, और बहुत तकलीफ के बाद भी ठीक नहीं हुई, कुल मिला के बात ये थी। तो वो कुछ समय के बाद ही वो ऑटोमेटिक योगिक क्रियाएं होके मतलब पेट का योगिक क्रियाएं होके वो मुझे उसमें आराम मिलने लग गया, और मैं यही बोलूंगा कि धीरे 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 वो ठीक हो गया मेरा। एक तो इंसिडेंट। बच्चे का इंसिडेंट ये हुआ, अच्छा इससे मेरी थोड़ा और बड़ा है कि नहीं यार कुछ तो है, ये ऑटोमेटिक योग, बस इतना ही वर्ड, ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है। और दूसरा, मेरा बच्चे से ये विश्वास बढ़ा कि वो बच्चे ने ये बोला, मैं तो अब आप समझिए उस समय 12th क्लास ही में ही पास करके ही गए थे कोटा में। उस समय वो बच्चा तो कितना छोटा होगा ना, वो छोटा था मतलब उस समय। तो उस बच्चे से अटैचमेंट, इससे प्रेम था कि यार ना तो बेचारा बोलता है ना सुनता है, तो एक विशेष प्रेम होता ही है अपने आप ही। और स्मार्ट क्यूट सा बच्चा, है ना। तो जब अपनी भी इच्छा हुई कि यार बेटा मैं ऐसे ध्यान करता, बेटा तो क्या, उस समय तो मैंने कि आजा बैठ के ध्यान करते हैं, लगाव था उस बच्चे से। उसने भी ध्यान किया, और उसको अब मैं क्या तो समझाऊंगा, क्या ही वो समझेगा, ना बोलता है ना सुनता है, सीधी सी बात है। तो बट वो मेरे साथ, मैंने इस इशारे में बोला कि मैंने आंखें बंद कर ले, और यहाँ पे तो भगवान का नाम, मतलब नाम नाम जप, गुरुदेव की फोटो को देख ले। वैसे 15 मिनट तक उस बच्चे की आंखें बंद रही, और 15 मिनट के बाद उसने, जैसे भगवान शिव होते हैं ना, वैसे बाबा गंगाईनाथ जी का जिक्र किया उसने कि मेरे को यहाँ पे भगवान शिव के जैसे बाबा गंगाईनाथ जी दिखे, ऐसा मैं समझ पाया। आप गुरुदेव जाने क्या है, बोलना तो नहीं जानता ना वो, बट उसके जो एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज थी ना, मुझे मतलब बहुत प्रभावित की, कि मैंने कहा, यार कुछ तो हुआ है इसके साथ, जो भी हुआ है, वटेवर। तो ये दूसरा रहा भाई साहब, मतलब अच्छा क्षण, जिससे कि और थोड़ी विश्वास बढ़ा गुरुदेव के प्रति। और बट फिर भी अगेन कंफ्यूजन, कुछ नहीं बोल सकते। फिर धीरे 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 एग्जाम हुआ मेरा। बहुत गंभीर बात याद आ गई आज तो। एग्जाम हुआ, अब वही स्टाइल में भैया, है ना, पढ़ाई लिखाई के अंदर गुरुदेव हेल्प करे अपनी। तो एग्जाम के अंदर इतनी वो 15 दिन 20 दिन में ऐसी साधना, मतलब सब कुछ तेरा, तेरे को समर्पण। है ना। तो गुरुदेव बस संभालना। शायद ऐसी लैंग्वेज बोलूंगा तो नहीं मैं भी आपको, बट हाँ, पेपर में बैठे प्रार्थना की, खूब प्रेम गुरुदेव की फोटो से, इतना प्रेम कि उसके बिना रहा ही नहीं जा नहीं नहीं जाए। हार्डली 15 एक दिन का ही गैप था गुरुदेव से, जब ध्यान के बारे में मिला। और ऐसा समय कि केवल परीक्षा की तैयारी की जाती है, फुल समय ही समय, मतलब तो ध्यान करना शाम सुबह, और लगे रहना कि उन्हें भगवान बचाना, हो तो आगे का संभालना। बस जब एग्जाम के टाइम में गुरुदेव की फोटो बिल्कुल टेबल के ऊपर,
और केवल गुरुदेव, और कुछ नहीं पता, मतलब लिटरली, ये मतलब आज पहली बार बोल रहा हूँ मैं, इतना अनन्य प्रेम उस फोटो से, इतना अनन्य प्रेम। मैं कि जो होगा जो देखा जाएगा मतलब गुरुदेव, हर क्वेश्चन को पढ़ के गुरुदेव पे समर्पित, फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तीसरा, लिटरली पूरा पेपर। और गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा रही कि कॉलेज भी मिली, पढ़ाई भी की, दिल्ली जैसे बड़े, है ना, वहां पे भी गए, और बस कोई कमी नहीं बट अपार भंडार खोल दिया भगवान ने, है ना। तो एक तो ये इंसिडेंट भाई साहब, फिर जी जी। भाई साहब ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, चलने दो, चलने दे। मजा आ रहा है। हाँ। अब दूसरा इंसिडेंट ये भाई साहब, धीरे से धीरे 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 धीरे, अब स्पेशली मैं गुरुदेव को धन्यवाद दूंगा कि ये बूलिया अंकल, मैं जहाँ मेरी कॉलेज महर्षि अरविंद कॉलेज है मेरी, मतलब थी, अब तो नहीं है, उसके पास में ही लकीली गुरुदेव का आश्रम निकल गया वहाँ। तो शायद मैं थर्ड ईयर में आया, तीसरा साल था मेरा, और फिर मेरे को पता लगा कि गुरुदेव भगवान यहाँ आए हुए हैं, गांधीनगर में कोई कार्यक्रम था गुरुदेव का। तो अब वो बिजी रहता है यार आदमी, हम भी कॉलेज में बिजी थे। तो बट लास्ट के दिन तो डिसाइड किया, और जाना है यार, अपने काम की चीज है ये तो भागते भागते तो गए गुरुदेव के पास है। फिर भी लास्ट में ही हाँ, बेटे कुछ समझ आया नहीं क्या है क्या नहीं है, बट कुल मिला के वो मंत्र लेना था गुरुदेव से, है ना। बट फिर भी उस समय भी ऐसी किस्मत की मंत्र भी नहीं मिला है अच्छा। ना। तो अभी बट तक आप गुरुदेव से, बिना मंत्र के ही ध्यान कर रहे थे, हाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सारा चल रहा है ये, गुरु भाई ने है जयपुर ना। में पढ़ाई की है और कोटा में इन्होंने कोचिंग की थी, तो उसी की बात बता रहे हैं। जी जी जी, जी। मेरी दीक्षा तो 2005 में हुई है वैसा, इससे पहले की कहानी है सारी। आपने शायद हम्म। आरंभिक जीवन ही पूछा है ना, आरंभिक प्रार्थना वही जी जी। पूछा है। जी जी, उसी पे बात कर तो रहे हाँ, अब जैसे जैसे अभी समय निकला, तो अच्छा मैं कह रहा हूँ लकीली रहा, मैं भाग्यशाली भी रहा कि आश्रम कॉलेज के पास में ही था। और लोगों का मन तो लगे इधर उधर जाने में, है ना, मस्ती करने में, मेरा मन नहीं लगे। मैं सीधा पहले भी सीधा ही था और आज भी सीधा ही हूँ, सीधा साधा आदमी। अब प्रेम इतना ज्यादा मिले वहां पे, सेंटर पे जाए, गुरुदेव की फोटो, दादा गुरुदेव की फोटो रहे। और स्पेशली मैं थैंक्स बोलूंगा बूले अंकल को, बूली आंटी को, पूरे परिवार को। उन्होंने अपार प्रेम दिया मेरे 4 साल में, मतलब ऐसा प्रेम, मैं ऐसा, मैं तो बाय हार्टेड फैमिली मेंबर समझता हूँ उनको, है ना। तो मैं तो ये कहूंगा कि रोटी भी बड़ी प्यारी मिलती थी, 2 रोटी गरम गरम, है ना जो भी। बट उससे आध्यात्मिक इंटरेस्ट जगा, और गुरुदेव की एक्टिविटी से, गुरुदेव के अंदर जो भी कार्यक्रम हो उसमें पता खबर रहना अपने को, और फ्री रहते ही है कॉलेज के अंदर, तो वहां पे जाना, तो उससे क्या है कि हैं। अटैचमेंट बढ़ा। और पहले ही दिन गुरुदेव के वहां पे, देखिए आप इंटरेस्ट देखिए, गांधीनगर में थे, गुरुदेव का जाने का कुछ प्लान था, और पहले ही दिन मैं वहां से फटाफट, क्या मुझे नहीं पता, मैं किसी को भी नहीं जानता, व्यवहारिक जीवन भी मेरा बहुत खास नहीं था ना, मेरा कोई अटैचमेंट, है ना। फिर भी कुल मिला के गुरुदेव के यहाँ चलना है यार, कुछ तो है यार इनके अंदर, है ना। फिर पीछे 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 पता नहीं कैसे पहुंच गया, मैं ठेठ वहां पहुंच गया जहाँ पे गुरुदेव रुके हुए थे, है ना। तो बट मैं इतना लेट हो गया था कि गुरुदेव की पूजा आराधना चल रही थी और गुरुदेव पधारने वाले थे वहां से, है ना। बट लास्ट पार्ट बन हम्म गया मैं, और मैं दर्शन किए अच्छे से, प्रणाम किए गुरुदेव से, बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। फिर गुरुदेव भगवान चले गए थे मतलब जयपुर से। हम्म। फिर भाई साहब धीरे 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 धीरे, यही ये मुझे आध्यात्मिकता की तरफ शायद ये कड़ी जो व्यवहारिकता के साथ साथ में मैं आध्यात्मिकता में कन्वर्ट हुआ, इसके पीछे यही कारण था कि ये अटैचमेंट जुड़ा रहा, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से जी जी। छोटे कार्यक्रम में जाना, या गुरुदेव भगवान आ रहे तो रिसीव करने वाले एक्टिविटी में, क्योंकि होता है ना, जैसे ही फ्री हो ना अपना पहुंच जाना वहाँ पे। हाँ भाई हम्म। साहब, फिर धीरे 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 धीरे, पता नहीं क्यों मैं यही वर्ड यूज कर रहा, जैसे गुरुदेव वर्ड यूज करता है, हेतु की कृपा। तो कोई जानकारी जी। नहीं, कोई खास इंटरेस्ट नहीं, बट भगवान ने जोड़ लिया अपने को, है ना। हम्म। और अब धीरे 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 जब जोड़ लिया है, तो चर्चाएं चलती है, एक ही चर्चा है, गुरुदेव भगवान, शक्तिपात दीक्षा, नाम जप, मंत्र जाप, बीमारियां जो गुरुदेव के की
पॉइंट्स हैं, इतने की पॉइंट्स हैं गुरुदेव के कि मैं तो मेरी लगा ही नहीं पाता था, मेरा जो है ना बुद्धि लगा ही नहीं पाता। मैंने कहा यार यहाँ तो फायदे ही फायदे हैं, कुछ भी कहो भले ही। है ना। अच्छा, जी। प्योरिटी प्योरिटी इतनी प्यारी कि कुछ लगता ही नहीं यहाँ पे, हकीकत भी है। तो ये जो गुरुदेव का हम्म। मैटर है ना कि लेना देने वाला मामला ही नहीं कहीं पे, किसी ने नहीं मांगा मेरे से हम्म। कभी भी कोई एक भी रुपया, है ना, किसी ने। हम्म। तो ये बड़ा अच्छा लगता था, मैंने यार ये बड़े अच्छा मामला है, यहाँ तो एक रुपया खर्च नहीं होता। है ना। हाँ। और प्रेम गुरु भाइयों का हमेशा ही मिला है। और वैसे गुरुदेव अब का भी। गुरुदेव की कोई बात आपको याद हो विशेष, या उनसे कभी आपकी वार्तालाप हुआ हो, या उन्होंने वैसे ही कभी कुछ कहा हो जो आपको अच्छे से याद रह गया हो, वो भी आप साझा कर सकते हैं। हाँ भाई साहब, एक गुरु पूर्णिमा या 24 नवंबर, दोनों में से एक पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ, अच्छी लगी मेरे को। गुरु हम्म। पूर्णिमा या 24 नवंबर, दोनों में से एक कार्यक्रम था कोई। तो गुरुदेव भगवान चरण स्पर्श करके लास्ट में ना, वो काफी लंबी भीड़ रहती है, आगे निकालते हैं कि निकलते रहो, वहाँ गुरु भाई होने, तो वहाँ गुरुदेव के पास में मेरी ड्यूटी थी। हम्म। तो गुरुदेव भगवान तो बड़ा प्रेम के साथ में, बहुत अथाह प्रेम रहता है उनके, है ना। सबको रिसीव करते हैं मतलब दिल से, और चरण स्पर्श करने के बाद आशीर्वाद देते हैं, निकल जाते हैं। मैं हम्म। थोड़ा यंग था उस समय, है ना। मुझे ज्यादा हम्म। समझ भी नहीं थी ज्यादा उस समय। हम्म। तो आज भी नहीं है, सॉरी। बट उस समय ज्यादा ही थी, तो मैं जोश के अंदर यार अपने गुरुदेव बेटे जल्दी जल्दी निकालने वाला, एक मेरे को बोला कि मैंने निकलो, है ना। तो थोड़ी सी, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ी सी मेरी अग्रेसिव था मैं वहां पे, स्पीड ज्यादा थी कि निकलो गुरुदेव, चरण स्पर्श हो गया हो तो। भाई साहब हल्की सी गुरुदेव की तरफ नजर मिली मेरी, और गुरुदेव ने मेरी तरफ नजर मिलाई, और केवल इशारा किया ऐसे। इशारा का मतलब गर्दन हिलाने वाला, कि ऐसे मत कर, है ना। मतलब मैं जो स्पीड बना रखी थी मैंने ना कि निकलो निकलो, नहीं, हल्का सा किया भाई साहब। मैं चुप हो गया, पीछे हो गया, बैक बैक हो गया अपना। और मैं समझ गया, मैंने कि भगवान के यहाँ तो चलने दो प्रोग्राम को। फिर मैंने मतलब बहुत स्मूथली, जैसे इजीली हो रहा है वैसे, तो मेरा ये इसमें कहने का मतलब है कि गुरुदेव हर साधक से, कितनी भीड़ थी, हमें चिंता लग रही थी पर गुरुदेव को नहीं चिंता थी, विशेष प्रेम के साथ आशीर्वाद देते थे। और उनको बहुत अच्छा लगता था कि गुरुदेव उनसे मिलते थे। और ये इंसिडेंट है भाई साहब एक तो। और का सबसे बड़ा इंसिडेंट तो भाई साहब गुजरात का ही है, जो सबसे अच्छा है मेरा। अ, मतलब वहाँ गुरुदेव के कार्यक्रम हो रहे थे, तो गुरुदेव भगवान का आना था ट्रेन से, रेलवे स्टेशन से, मतलब या तो अहमदाबाद या कहीं का प्रोग्राम करके दूसरे स्टेशन पे आना था, राजकोट की बात है जहाँ तक मेरे को ध्यान है। तो वहाँ पे हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, प्रचार करें आसपास, स्टेशन के आसपास ही। तो किसी कारण से जो कमेटी थी अपनी, वो उनको रिसीव करने नहीं आ पाई, है ना। तो हमें चांस मिला, हमें फोन किया गया कि आप गुरुदेव वहीं आसपास ही हो, आप जाके गुरुदेव को रिसीव करो। तो बस, अच्छा। इच्छा तो हमेशा रहती थी, बट हमारी ड्यूटी नहीं लगती थी, इसलिए हम जाते नहीं थे। है ना। हाँ। तो इंसिडेंट ये रहा कि अब वो इतने लेट हो गए कि गुरुदेव की गाड़ी आई। गुरुदेव को शायद दो या तीन ही गुरु भाई थे हम, है ना, शायद हम्म। दो ही थे जहाँ तक याद आ रहा है। गुरुदेव भगवान आए, आराम से गाड़ी रुकी, पूरा प्रॉपर उनके सामान वामान को नीचे उतारा गया। उनका एक हाथ, हाथ में हाथ लेके उतरे गुरुदेव आराम से, हैं। और वहां पे एक हम्म। बैठने का चबूतरा टाइप होता है ना, तो वहाँ गुरुदेव ने ये बोला कि बेटा बड़ा शहर है ये तो, ऐसा कुछ अपनी स्टाइल में बोला कि गुरुदेव कुछ नहीं जानते हो। और हाँ। मैंने जी गुरुदेव। तो फिर उन्होंने पूछा कि चलें बेटा। मैंने कहा गुरुदेव थोड़ा सा समय चाहिए, बाहर ट्रैफिक है, और अपन 5 मिनट 10 मिनट जब तक वो लोग आते हैं अपने गुरु भाई, जब तक हम यहाँ हम्म। रुकेंगे। तो वैसा सहर्ष गुरुदेव बैठे हैं वहाँ पे। और अच्छा। बट उनके मतलब फिजिकली एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि चलें यार अब, चलो मतलब। है ना। फिर फिर वो हाँ। फुट ब्रिज होता है ना, कि नीचे से पार करके वो होता है, फुट ब्रिज ना। अंडरपास। तो अंडरपास, तो उसमें गुरुदेव हम्म। का हाथ पकड़ के प्रॉपर, पूरा हाथ पकड़ के नीचे तक, पूरा क्रॉस करने तक हाथ पकड़ा रहा, है ना। तो वो मेरे जीवन का अच्छा इंसिडेंट है, जो शायद कृपा रही, गुरुदेव की दया रही।
और फिर गुरुदेव गाड़ी में बिराजे। तो ये आप समझ रहे हो ना, वेट करना और आना, तो ये नाना करते हुए मेरे हिसाब से मिनिमम 15-20 मिनट का सानिध्य उनका मिला। सारे दे मिला स्पेशल। स्पिरिचुअली डिस्कशन तो आता ही नहीं था भाई साहब तो किया ही नहीं हमने कुछ भी है हाँ। ना, हमें तो कुछ बताया आता ही नहीं था, क्या करें बस गुरुदेव अपने। हम्म। तो ये रहा। और मैं जानता गुरुदेव भगवान यहाँ पे एक और इंसिडेंट है। ऐसे ही उन्हीं कार्यक्रम के दौरान ही कहीं गुरुदेव 15-20 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे, वहां से उनको रिसीव करने का था। तो एक गुरु भाई और थे और हम गए थे। तो मैंने हम्म। गुरुदेव को, हम दोनों अंदर गए, कार में लेके आना था हमें, मतलब कई कार्यक्रम में गुरुदेव को लाना है। तो वहां से वहां गए तो गुरुदेव बैठे हुए थे अपने साधकों के साथ। हम्म। तो हम भी गुरुदेव जाके प्रणाम किया। तो वो हम्म। उनको जो गुरु भाई साथ में गए उनको जानते थे गुरुदेव की, चले बेटा, उनको शायद खबर होगी गुरुदेव को, चले बेटा, हम्म। जी गुरुदेव चलते हैं, ऐसा बोल के एक डिस्कशन कर रहे थे वो, कि उस समय शायद यूएसए का थोड़ा चल रहा था, या तो गुरु भाई गए होंगे या गुरुदेव जाने की इच्छा होगी, कुछ था ऐसा। तो हम्म। मोटेल और होटल पे कुछ कॉन्सेप्ट बात कर रहे थे, हमें नहीं पता था क्या होता है, अच्छा। बट बात कर रहे थे, पहली बार पता लगा हमें वहाँ। तो हम्म। फिर वो गुरु भाई समझा रहे हैं कि गुरुदेव मोटेल वो होता है जहाँ पे ढाबे होते हैं ना अपने हाईवे के, तो इस प्रकार का डिस्कशन किया। उसमें भी हम्म। मुझे लगता नहीं है कोई आध्यात्मिक डिस्कशन हुआ कोई खास। हम्म। और फिर उसके बाद गुरुदेव हमारे साथ बैठे प्रॉपरली। गुरुदेव की एक स्टाइल है, जिस साइड में बैठते हैं ना, तो ऊपर हैंडल होता है उसको लगा के, और बिल्कुल एक अनजान व्यक्ति की तरह की बिल्कुल नई जगह पे आए, पूरा आनंद लिया उन्होंने। और वो देखते रहे, हम भी उनको देखते रहे। हम्म। फिर गुरुदेव भगवान बिल्कुल सब बैठे हुए थे, फिर गुरुदेव स्टेज पे गुरुदेव भगवान की एंट्री हुई, और फिर बैठे, फिर उन्होंने अपना स्पीच चालू किया। जी जी। तो वैसा पर्सनली डिस्कशन वाले तो नहीं है कोई इंसिडेंट मेरे, है ना। बहुत दिव्य अनुभव है गुरु भाई आपके। हम्म, बड़ा अच्छा लगा हमें सुन के। जी गुरु, जी। जय गुरुदेव। चलिए। जय गुरुदेव भाई, सब जय गुरुदेव। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है रावणिक रोग, तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।